अनिल, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप खत्म कर दिया जी हमने। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म था जी आपकी बुक का नाम। आपकी बुक है जी टीएस गरेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग। 11वीं क्लास की बुक में भी यही लिखा हुआ है, टीएस गरेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग, लेकिन वहां नीचे लिखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहां लिखा है जी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। दो ही चैप्टर हैं जी आपके इस बुक में, आगे 3 हुआ करते थे। कोविड के बाद से उन्होंने 2 कर दिए। एक का नाम है शेयर कैपिटल, दूसरे का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। 36 नंबर की बनती है आपकी पार्टनरशिप और 24 नंबर की आपकी बनती है कंपनी अकाउंट्स, जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन इंटरनल चॉइस होता है 3 या 4 नंबर का, जो शेयर कैपिटल और डिबेंचर के बीच में होती है। एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आता है, जिसमें अगेन इंटरनल चॉइस होती है और दोनों क्वेश्चन शेयर कैपिटल को बिलोंग करते हैं। पिछले से पिछले साल तक 6 नंबर का एमसीक्यू था शेयर कैपिटल में से, पिछले साल 4 नंबर का डाल दिया था। 11th स्टैंडर्ड में ही आपने सीख लिया था जी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पूरा साल लगाया जी हमने। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बनाने सीख लिए हमने। 16 मार्च योर सेशन स्टार्टेड, 16th ऑफ मार्च, 16 मार्च से 16 अप्रैल, 16 अप्रैल से 16 मई, 16 मई से 16 जून। चलो फिर छुट्टियां आ गई, 3 महीने। तारीख आज है जी 13, तो अप्रॉक्स 3 महीने 10 दिन, 100 दिन, 100 दिन में खत्म किया जी हमने पार्टनरशिप। 36 मार्क्स, ये खत्म होगी जी अराउंड 45 डेज, 30 से 35 दिन लगते हैं। पहले चैप्टर पे 10 दिन में निपट जाता है दूसरा चैप्टर, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल निपट गया तो इशू ऑफ डिबेंचर इज अ वेरी इजी गेम एज कंपेयर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज नॉट इजी एट ऑल, नॉट इजी एट ऑल। आपको कल एक असाइनमेंट भेजी है जी, ये रही वो, एक ही चैप्टर की है, किताब नहीं है, एक ही चैप्टर का सारा तामझाम। मैंने छोटा भेजा था, पिछले साल बच्चे अच्छे थे जी, 1600 भी लेकर आए थे। तो उसमें से एक बालक ने मेरी सारी पीडीएफ को इकट्ठा किया और उसने छपवाई, इंडेक्स भी बना के दिया उसने। मैंने उससे एक कॉपी अपने लिए भी बनवा ली जी, और उसने पीडीएफ भी भेज दी, जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, जिसमें इस चैप्टर की सारी कुंडली है जी। अब पॉइंट आता है जी, व्हाट इज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपने पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा भाई, बोलो, जॉइंट स्टॉक कंपनी, यही पढ़ा था आपने, इसे कंपनी बोला जाता है। हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ये प्रेजेंट मार्केट का ट्रेंड है जो आ गया। मार्केट्स निफ्टी, नाम तो सुना ही होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। चलिए, निफ्टी आज अभी का रेट है जी 24,190 रुपए। 24,190 रुपए खर्च करोगे पक्के के, तो निफ्टी पे लिस्टेड 50 कंपनीज का एक एक शेयर खरीद पाओगे। सेंसेक्स 77,535, हैप्पी बर्थडे हो गया, -33.43% की फॉर्म में देखें तो 0.04% डाउन है जी। मतलब अगर आप इंडिया की 30 टॉप कंपनीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स का एक एक शेयर खरीदना चाहते हो, देन यू हैव टू शेल आउट 77,535 रुपीज। सोना जी 1 ग्राम का रेट है ये, 1 ग्राम, एक तोले में 10 ग्राम होता है जी, 4,073 रुपए। चांदी जो है जी वो 59, 1 ग्राम है जी, किलो नहीं। यूएस डॉलर जी 100 के करीब करीब पहुंचा हुआ जी, 95.63। वो मार्केट एक्टिविटी है जी, अब सारी नहीं खोल रहे आप। पीसी ज्वेलर का एक शेयर 9.98 रुपए का है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 13.95, कल्याण ज्वेलर्स 524 रुपए का एक शेयर है, वेदांता आयरन एंड स्टील 36 रुपए का एक शेयर है। ये तो पीसी ज्वेलर की कुंडली खुल गई जी।
छोड़ो अपा की करना। आ वाली है, ड्राइव ई है, इसी में डाला है। ये मैंने बनाई थी कल आपके लिए स्पेशली। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, क्लास 12 CBSE एज ऑन 12 जुलाई। कल बनाई थी जी चैट जीपीटी से, सामान दे के 2 घंटे लगे हैं। चलिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब व्हाइट बोर्ड नहीं खुला हुआ जी, वो बाद में आते हैं, पहले कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करते हैं। दुनिया जीतनी है तो मैंने जीत ली, देखो 25 साल लगा लिए, क्या जीता। पहले 2 ब्रांचेस थी, सपोज कर लो, अब 1 ही रह गई। ठीक, हम लुधियाना से बाहर ही नहीं जा सके। हाँ के ना, वो बात अलग है। बायजू दुनिया भर में पहुंच गया, फिर जमीन के अंदर पहुंच गया। द नेटवर्थ इज 0 ऑफ मिस्टर बावजू किताबों में। चलिए, आप में से है जी बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करने वाले? फिर कितनी फैक्ट्रियां हैं बता दो, कोई नहीं है? 2। कहाँ? लुधियाना में ही है। लुधियाना ही का ही पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में ही पड़ता। चलो, नहीं बाहर निकल पाए लुधियाना से, ट्राइंग टू। माल कहां जाता है, इंडिया में के बाहर? इंडिया। नेशनली खेल रहे हो, इंटरनेशनल नहीं जा पाए अभी। वो तो सारा लुधियाना ही करता, वो तो सारा लुधियाना ही करता। तो जी दुनिया कौन जीतेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, के कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलो फिर रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ही बता दो। क्यों? क्यों? हाउ? सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी, पार्टनरशिप, के कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सारी कंपनी। एलॉन मस्क की नहीं है। एलॉन मस्क के शेयर्स जो हैं, जो स्पेस एक्स में या और जितना भी टेस्ला टुस्ला उसने बना रखा है, उसके अंदर जो उसकी शेयर होल्डिंग है, जिसका वो ओनर है, उसकी जो वर्थ है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। वो एलॉन, वो स्पेस एक्स इज नॉट द रिचेस्ट पर्सन। अब स्पेस एक्स में सिर्फ एलॉन मस्क के ही शेयर्स नहीं है। शेयर समझते हो? कैपिटल समझते हो? कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? मनी, और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय इनटू द इज नोन एज कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने ओनर होते हैं? पार्टनरशिप मैक्सिमम 50। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 200 इंक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज, एंड प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एलियन भी ले आओ, हेल मैरी, रॉकी, देखिए हेल मैरी, अमेजॉन पे आगे देखो, अच्छी मूवी है। तो एलियन भी ले आओ जी, कोई चक्कर नहीं, एलियन भी बन सकता है आपका शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल इज द वर्ड वी यूज फॉर द कैपिटल ऑफ द कंपनी। The whole capital of the company is divided into smaller units. Those unit is known as share.
दैट्स वाई कलेक्टिवली इट इज शेयर कैपिटल। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है 100 करोड़ और कंपनी ने शेयर इशू कर रखे हैं 10 करोड़, एक शेयर 10 रुपए का है, 10 करोड़ इंटू 10 कर लो जी, 10 करोड़ इंटू 10 कर लो। 100 करोड़ को शेयर कैपिटल बोलूंगा, 10 करोड़ को शेयर बोलूंगा और 10 रुपए को बोलूंगा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। अब आप शेयर कितने का है? आपके पास है 100 शेयर्स, कितने? 100 इंटू 10, आप 1000 रुपए के मालिक हो। किसके? कंपनी के। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर खरीद लो, आप भी मालिक हो गए। मतलब मुकेश अंबानी से बैठ के चाय पियेंगे एंटीलिया में भाभी के साथ, नीता अंबानी, है ना? नहीं, बुलाएगा नहीं वो। हाँ, आप एलिजिबल हो कहां जाने के लिए अगर आपके पास एक भी शेयर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, चले जाओ। जितने का एक शेयर से ज्यादा तो खर्चा लग जाएगा बॉम्बे जाने में या जामनगर, जहां पे भी वो करेंगे क्या? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। तो जनाब जो आप मेरे को नाम ले रहे हो कि टेस्ला जो है या आपका एलॉन मस्क है, तो वो कंपनी का मैक्सिमम शेयर होल्डर है। बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, यही नाम आते हैं नहीं, अदानी, इन सब की क्या है? कंपनीज। कंपनीज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप या आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये स्केल क्यों नहीं कर पाते? जैसे वृद्धि जी ने बोला 2 फैक्ट्रीज हैं, 2 फैक्ट्रीज की 200 क्यों नहीं हो पाई? बिल्कुल, स्केल करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसे से क्या बनता है? पैसा। पैसे से पैसा बनता है, तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब पैसा अपने पास तो कितना ही होगा, राजा महाराजा की औलाद थोड़ी हम, कितना को पैसा होगा लगा देंगे। आपके पास जब पैसे की टेंशन नहीं होगी तभी आप स्केल कर सकते हो। अब आपको बाइजू का एग्जांपल पता है जी, ठंडा हो गया, क्यों हो गया ठंडा? पैसे की कमी थी ना भाई, वो तो स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, पता है वहां की 6वीं क्लास की पोएम बना रहा था ऐप के ऊपर, उसको पैसे की कमी थोड़ी थी। वही बात है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब इतना पैसा हो गया तो आपने एक्सपेंशन कर दी, हर गली नुक्कड़ में खोल दिया आपने क्या? बाइजू का सेंटर। रिसोर्सेज आपने फूक दिए, लेकिन उन रिसोर्सेज से रिटर्न नहीं आ रहा। अब वो अपने वो हैं खान सर नहीं, दूसरे पांडे साहब, अलख पांडे, क्या है उसका, फिजिक्स वाला हुई है, लॉस में है कंपनी, 250 करोड़ का नेट लॉस है साल का। अपना पैसा थोड़ी लगा अलग पांडे जी का, पांडे तो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पैसा किसका लगा? शेयर होल्डर का, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट का, जो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर दुनिया जीतनी है तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही जीतोगे। हां, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं बन जाएगी। मैं बोलूं चलो मैं अपनी कंपनी खोल लेता हूं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिर आईपीओ निकालना पड़ेगा, शेयर कौन खरीदेगा? तुम्हें धक्के से खरीदवा दूंगा बस। कौन खरीदेगा? कौन जानता? हमें कोई नहीं जानता। शाहरुख खान को तो जानते हैं कि नहीं? बोलो। तो शाहरुख खान जो है इतना बड़ा ब्रांड बना है, उसकी भी क्या है कंपनीज? रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट लिमिटेड। अभी आमिर खान ने 25 साल हुए थे, इवेंट किया था आमिर खान प्रोडक्शंस, लगान मूवी को 25 साल हुए थे। लगान मूवी पहली बार उसने प्रोड्यूस की थी और अपनी क्या बनाई थी? कंपनी। जावेद अबीब, पता भाई, लॉन्डो को तो पता होगा, जावेद अबीब हेयर ड्रेसर, आजकल तो बथेरे चलते हैं इंस्टाग्राम पे, जो फोटो में डालते हैं, वो था पहला पायनीर इंडिया की हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री का, उसकी भी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही दुनिया जो है वो जीत सकते हो। आओ जी, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंपनीज। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो बोल के बताता हूं। यूएसए एक्सचेंज NYSE बेंचमार्क इंडेक्स डो जोन्स इंडेक्स वैल्यू 43,421। आप कहोगे इंडिया 77,000, भाई साहब इंडिया का रुपया है, इनका US डॉलर है। 44,421 इंटू 95 रुपये का रेट चल रहा है। 100 रुपये आप पकड़ लो, 43,421 इंटू 100 रुपये लगाओ जी,
421,000 ना, 4,34,000 कितना बना भाई? 43,421 इंटू 100 करो जी, 43,42,100 रुपीज आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो जाकर आपको डो जोन्स जो बेंचमार्क इंडेक्स है, मींस NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनीज, ये क्या है 43,421? मार्केट प्राइस। क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द शेयर्स, जितनों को एडअप करके डो जोन्स का बेंचमार्क इंडेक्स बना है। इंडिया के 2 बेंचमार्क इंडेक्स हैं, एक का नाम है सेंसेक्स और एक का नाम है निफ्टी। तो अपना जो सेंसेक्स है वो है, आज अपन ने देखा था पीछे स्लाइड पे 77,000 पे। तो 70,000 रुपए अगर आपकी जेब में है और आप एक एक शेयर खरीद सकते हो, 30 कंपनीज का जिनके मार्केट प्राइस को टोटल करके बनता है सेंसेक्स। उसी तरीके से जो डो जोन्स है जी, फिर यूएसए का नैस्डैक आ गया, फिर से S&P 500। S&P 500 का मतलब है 500 कंपनीज, 500 कंपनीज के शेयर प्राइस का टोटल। अब चाइना का है जी SSE, जापान का है निकी 225, हैंगसेंग हांगकांग का, इंडिया का निफ्टी और सेंसेक्स, यूके का FTSE और जर्मनी का डैक्स। ये आ गई जी ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस। डेट चेक कर लो, 10 जुलाई 2026 सैटरडे मार्केट क्लोज होती है जी। आओ जी, इंडिया BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्कैम देखा होगा आपने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही था। फिर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स वर्सेस निफ्टी 50। सेंसेक्स इंडेक्स ऑफ BSE कंसिस्ट ऑफ 30 लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज। बेस ईयर 1978-79, 100 था तब, लॉन्च्ड 1986, 80,951 रुपए। ये फ्राइडे का स्टार्ट है कि ना, फ्राइडे। आज अभी अपन इससे पहले देखा था 77,000 समथिंग पे चल रहा था, तो इतना मार्केट टूट गया। निफ्टी इंडेक्स ऑफ NSE कंसिस्ट ऑफ 50 लार्जेस्ट कंपनीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। बेस ईयर 1995-96, 1,000 रुपए से शुरू हुआ था जी, लॉन्च्ड 1996, 1,578.90। हाँ जी, ये लो जी सेंसेक्स। सेंसेक्स की 30 कंपनीज जो हाल फिलहाल सेंसेक्स की आपकी 30 कंपनीज हैं, उनमें चेक कर लो जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HDFC, ICICI, ये बैंकिंग सेक्टर के हो गए। इंफोसिस IT सेक्टर का हो गया, TCS IC सेक्टर का हो गया, IT सेक्टर का हो गया। ये आ गया जी आपका भारती एयरटेल लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन। लार्सन एंड टर्बो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SBI एक्सिस, 1 2 3 4 SBI। ये कहां लिस्टेड है आपकी कंपनी? सेंसेक्स में लिस्टेड नहीं है मूर्खों, BSE में लिस्टेड है। सेंसेक्स इज द नेम ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स। एक्सचेंज का नाम क्या है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर लिस्ट कौन होगा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कौन सी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी? 11वीं क्लास पढ़ा हुआ आपने। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? अरमानी गुच्ची का सूट पहनना पड़ता, फिर चले जाओ। IPO निकालना पड़ेगा। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक, पहली बार जनता को कंपनी जो है वो क्या दे रही है? ऑफर कर रही है, भाई हमारी सिक्योरिटीज खरीदो, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड खरीदो, और बदले में हमें क्या दो? पैसा। उस पैसे को हम कहां लगाएंगे? धंधे में। धंधे में पैसा लगाएंगे, पैसा कमाएंगे और आपको वापस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इन द फॉर्म ऑफ, तुमने क्या करना? धंधा करना जाके? नहीं, तुम जो धंधा कर रहे हो उसमें से जो तुमने पैसा बचा के रखा हुआ, जिसे तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए तुमने क्या करना है? शेयर खरीदना। कहां खरीदोगे? परचून की दुकान पे, हीबी पे मिल जाएगा, है मैकडोनल्ड, साउथ सिटी, पैरागॉन वाटर फ्रंट, सनराइज इनक्लेव, यहां मिलेगा। कहां मिलेगा? स्टॉक एक्सचेंज में। किसको मिलेगा? तेरे को, मेरे को मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए खोलना पड़ेगा खाता। खाते का नाम डीमैट अकाउंट, जो किससे लिंक होगा? तुम्हारे बैंक अकाउंट से। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए बैंक अकाउंट खोलने के लिए? पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। आजकल तो ये सारा काम आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डीमैट अकाउंट फ्री में खोल देता। कौन? ग्रो और बथेरी 3600 जो है वो ऐपें खुली हुई हैं। हाँ के ना? तो ये जी बजाज आ गया, फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, टाइटन, टाटा मोटर, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक, सीमेंट, सन फार्मास्यूटिकल, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, नेस्ले, टेक महिंद्रा लिमिटेड, इंडस बैंक लिमिटेड, इटर्नल लिमिटेड, जोमेटो जिसका खाते हो, बहुत तगड़ी कंपनी है इटर्नल लिमिटेड, बहुत ज्यादा इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अदानी पोर्ट्स एंड स्मॉल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये आ गए जी आपका ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी आ गया आपका। सेंसेक्स कौन सी 30 कंपनी से बनता है, चेक करो जी। यानी निफ्टी कितनी कंपनीज है निफ्टी में, 50। चेक करो जरा निफ्टी की जो कंपनीज है हमारे पास, उसके अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आईटी सर्विसेज, ऑयल गैस एंड एनर्जी, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा एंड हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट। ये अपने सेक्टर्स हो गए 4, 4, 8 और 4, 12, जिसमें अपनी पूरी इकोनॉमी आ गई। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको बीएससी में भी मिलेंगी और एनएससी में भी मिलेंगी। इन 50 कंपनीज के शेयर की मार्केट प्राइस का टोटल कहलाता है निफ्टी। क्या कहलाता है? निफ्टी इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ एनएससी। हाँ जी, इंडिया की टॉप 10 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बस जरा मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करो, 20.45 रुपीज, 20.45 लाख करोड़। तुमसे लिखा नहीं जाएगा, 20.45 लाख करोड़। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, तुम जितने बैठे हो कोई 4-5 ही होंगे जो जीरो में से ही डाल पाएंगे। इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब, आई एम लिसनिंग, इतना पैसा है इनके पास जो जनता से इकट्ठा किया हुआ है, 20.45 लाख करोड़। सेकंड नंबर 15.36 लाख करोड़। टीसीएस, भारती, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, एलआईसी, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सबका नाम सुना हुआ है ना जी आपने। सब कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इंपैक्ट डालते हैं और कहीं ना कहीं हम इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं। उसके बाद जी इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स एंड शेयर कैपिटल। वाई स्टडी कंपनी अकाउंट्स सिलेबस का पार्ट है, इसलिए करना पड़ रहा है। कंपनीज आर द of the economy, they create wealth, create jobs and improve. Companies raise huge funds from through these transactions are recorded in the books called books of accounts. Company accounts is the language of. What is share capital? When a company starts or expands its business, it needs a lot of money. People, investors buy shares, किसके? वो पैसा प्रोवाइड करती है, यूज्ड फॉर बिजनेस। द टोटल अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। उसके बाद जी, व्हाई डू कंपनीज इशू शेयर्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन्स? हाउ अ कंपनी हैव लैक्स ऑफ ओनर्स? व्हाई डू शेयर प्राइसेस गो अप एंड डाउन एवरी डे? व्हाट इज एन आईपीओ? व्हाई डू पीपल रश टू बाय इट? हाउ डू कंपनीज शो शेयर कैपिटल इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? All these answers are in this chapter. Features of a company याद होने चाहिए आपको। याद है जी, सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ जी, हाँ जी, जरा नेचर ही बता दो सोल प्रोप्राइटरशिप की। चलो पार्टनरशिप की बता दो, ताजी ताजी है। वाह। Whenever you talk about nature of a business organization, you give 2 point of views: legal and accounting. Legal point of view, owner and business are one and the same thing. Accounting point of view, owner and business are partnership form of business organization. Owner and business are one and the same thing. From legal point of view, from accounting point of view, owner and business are, हाँ जी, यहां का सेपरेट लीगल एंटिटी,
legal entity, company, Reliance Industries Limited and Mukesh Ambani. For that matter, you, if you have a share of Reliance Industries Limited, owner and business are two separate legal entity. आपकी what is a company? It is an artificial person created by law, can enter into contract, can sue and be sued, can only wind up through the process of law, have perpetual succession, common seal, perpetual succession. धीरू भाई अंबानी चले गए, रिलायंस साथ ले गए कि चल रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप, बंदा गया, कहानी खत्म, अनलेस उसका लीगल आयर उसे आगे रन करे. हाँ जी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कॉमन सील, now not compulsory, large capital, separate management, artificial person, capacity to sue and be sued, distinct from its members. Meaning and characteristics of company, types of companies, share capital, meaning, importance, types of share capital. आपके चैप्टर में 3 स्टेजेस होती हैं जी. इश्यू ऑफ शेयर्स, forfeiture of shares and reissue of shares, calls and arrears, buyback of shares, accounting treatment in the books. When you understand company, you understand the real world. Learn today, lead tomorrow. हो सकता है, शायद. वैल्यूएशन आपकी कंपनी की होगी बेटा. शेयर कैपिटल जो है वो आपकी कैपिटल है, वो पैसा है जो आपने लोगों का उठा रखा है और आपने उसे वापस करना, दैट इज शेयर कैपिटल. वैल्यूएशन जी कंपनी की लगेगी जब जैगुआर और रेंज रोवर, 2 ब्रांड्स जो फोर्ड कंपनी के, उनको टाटा वालों ने खरीदा था. तो यहां पर कई ऐसी कंपनीज हैं जिनका काम ही क्या है, वैल्यूएशन करना, जिसमें आपके जेपी मॉर्गन, ये बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वो आते हैं, वो वैल्यू करते हैं आपकी कंपनी को. हेलो, शांति भी रख लिया करो कभी. वो वैल्यूएशन करते हैं और फिर जो बायर और सेलर है, अगर उस वैल्यूएशन पे सेटल होते हैं, देन द डील होती है. और डील भी बहुत तरीके की होती है, ऑल कैश डील भी होती है, उसमें शेयर्स भी दिए जाते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है वो पेमेंट की जाती है. तो ये सारा कुछ होता है जी. चल पे भरावा. हाँ जी, अने मार्केट्स, मनी, माइंडसेट, द बिगर पिक्चर. इंडिया टुडे, अमेरिका टुडे. हमने बनना है विश्व गुरु. चलो आओ देखें वेयर वी स्टैंड एज ऑन 10th of July 2026. आज का नहीं, एज ऑन 11 जुलाई. सेंसेक्स और निफ्टी बता दिया जी आपको, डो जोन्स बता दिया, ये 10th जुलाई तक था. आज कितना देखा आपने? 90. 10 जुलाई कितने का था? 83. 12 रुपए बढ़ गया. क्यों? पटाखे चल रहे हैं. कहां चल रहे हैं? मिडल ईस्ट एंड यूएसए के बीच में. कल ही चले हैं रात को, ताजा ताजा. ठीक, पटाखे फूटे, हम फूटे. देखो 12 रुपए फूट गए. आप कहोगे सानू की फर्क पैंदा. आहो सानू की फर्क पैंदा, लेकिन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल खेलते हैं उनकी ऐसी तैसी हो गई.
अगर पेमेंट करनी है 10 तारीख को पेमेंट हुई होती तो 83 रुपीज पे होती, और आज पेमेंट करनी पड़ेगी तो कितने पे होगी? 95 रुपीज पे। चलिए, हाँ भाई जरा बताओ कॉस्टलीस्ट शेयर है? चलो फिर बाजे निकालो, आज मैं कह रहा हूं बाजे निकालो, आपके सेल फोन्स बेटा जी। हाँ बाजे निकालो, बजाओ बाजा, चेक करो कॉस्टलीस्ट शेयर। अरे चेक तो कर भाई, मेरे को भी यही लगता था भाई, इंडिया का चेक कर। हमारा कल तो इसने चैट जीपीटी ने कुछ और ही बताया, कितने का बताना जरा है? 1 लाख? गलत जवाब। कॉस्टलीस्ट शेयर इन इंडिया मंगलम सीमेंट लिमिटेड, 2,66,450। चेक करो जरा मंगलम सीमेंट लिमिटेड। फोन तो चलाना आता ही होगा क्या? मंगलम सीमेंट लिमिटेड, चैट जीपीटी खराब है। चलो चलो, आपने बोला क्या है कॉस्टलीस्ट शेयर किसका है? सुना नहीं, कितने का? 1 लाख। चलिए फिर आ जाओ, ये बर्कशायर हैथवे का भी चेक कर लो जरा, बर्कशायर हैथवे का भी चेक कर लो जरा आप। प्रेजेंट वाला ये 10 जुलाई का है, देखो ये भी ठीक है कि नहीं? क्या सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे बर्कशायर हैथवे ये केड़ी है? ए क्लास चेक करो भाई, बी क्लास क्यों? टॉप की चीज चेक करो, बी क्लास क्यों जा रहे हो? हाँ आगे, तुम्हें पढ़ना बोलना भी नहीं आता। 739, 7,39,750 ऐसे बोलते हैं मूर्खों। 739, 7,52,540 यूएस डॉलर्स का बर्कशायर हैथवे का एक शेयर आज का लगा लो, कितना कम हो गया? 7 लाख। आज का क्या है? 7,30,000। चलो मैं फ्राइडे का बता रहा हूं जी। अगर एक शेयर खरीदना आपने बर्कशायर हैथवे का क्लास ए का, तो बस 6.28 करोड़ रुपए लगेंगे। 6 पॉइंट, हाल फिलहाल आप जितने इस कमरे में बैठे हैं, हमारी नेटवर्थ 6.28 करोड़ नहीं है। बिक भी जाएंगे ना सारे के सारे, तो 6.28 करोड़ रुपया जुड़ेगा नहीं एक शेयर खरीदने के लिए। बर्कशायर हैथवे क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी। इसका यह शेयर इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इसने जनता में नहीं बांटा। इन्होंने बहुत ही कम लोग जो हैं इनके क्लास ए के शेयर होल्डर्स हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखिए, ऋतिक रोशन तो देखा ही होगा, ड्राइव पे जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी होकर ऊपर कोट पहन के हेंची 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 कर रहा था, बिकॉज व्हाट द रोल ही वाज प्लेइंग, इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो बर्कशायर हैथवे, डॉक्टर बर्कशायर हैथवे इंक्लूसिव, अगर आपको बर्कशायर हैथवे का एक शेयर खरीदना है, देन यू हैव टू शेल आउट दिस मच मनी। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। वॉरेन बफे का कहना था जी। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई जी आपकी, टॉप 30 कंपनीज बता चुका हूं 82,500। और अगर यहां खरीदना आपको, तो ये गैप है इंडिया में और सुपर पावर में, कि अगर आप इंडिया की सारी कंपनीज का एक एक शेयर खरीदना चाहते हो तो 82,500 रुपए लगाने पड़ेंगे, और अगर यहां जाते हो तो 44,650 अप्रोक्सीमेटली 37 लाख 22,967 रुपीज यू विल पे, एंड यू विल गेट ओनली 1 शेयर। ये गैप है जी। चलो अब एक आपको गैप सुनाता हूं इन दोनों चीजों के बीच में, जो इंडिया है और द डेवलप्ड वर्ल्ड है। दिल्ली गए हो? पानीपत पता है? पानीपत से स्टार्ट हो जाता है 8 लेन हाईवे,
हो जाता है। कब बना है? जब तुम शायद डायपर में थे, तब बनना शुरू हुआ था, आज से 15 साल पहले। आयरन मैन पता है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है ना, डूम्सडे आने वाली है ना। तो पहले आयरन मैन 1 आई थी, नशेड़ी था रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सजा याफ्ता मुस्लिम, क्रिमिनल, ड्रग एडिक्ट, नशेड़ी, डन, और उसको रोल मिल गया आयरन मैन का और किस्मत बदल गई। तो आयरन मैन ने नोट तो कमाए होंगे। आयरन मैन पहली सुपर हीरो मूवी स्पाइडरमैन के बाद, यस और नो? और पानीपत से लेकर ये हाईवे कहां तक जाता है आपके घर तक? यही नहीं पता। पाकिस्तान तक, अटारी रेलवे स्टेशन, बॉर्डर तक जाता है ये हाईवे। बेसिकली बनाया इसीलिए गया था कि कनेक्टिविटी जो है वो बेटर हो। कितना पैसा लगा होगा इस हाईवे को बनाने में? 15 साल पहले जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, अराउंड 4800 करोड़ रुपीस, अराउंड 4800 करोड़ रुपीस। पानीपत से लेकर अमृतसर तक की रोड इंडिया ने बनाई। पहला इंडिया की हिस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट था जो प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, सोमा एंटरप्राइजेस लिमिटेड। आज भी कहीं जाओगे दिल्ली तो बोर्ड कहीं लगा मिल जाएगा आपको, सोमा एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अच्छी चीज है ना। अब मजे की बात यह है कि इंडिया ने 4800 करोड़ रुपया लगाकर पानीपत से अमृतसर कनेक्ट किया, ठीक। और आयरन मैन ने 4800 करोड़ रुपए कमा लिए फुग्गे खा खा के, पॉपकॉर्न। सी द कैलकुलेशन। आयरन मैन 2008 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $584 मिलियन, अप्रॉक्स 4870 करोड़ रुपए। और हम 4800 करोड़ रुपए का इंडिया फर्स्ट 8 लेन असेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे पानीपत टू अमृतसर। ये फर्क है हमारे में और सुपर पावर में। चलिए, वॉरेन बफे मालूम है? यस सर। बिल गेट्स मालूम है? यस सर। चलो आओ उनकी स्टोरी पढ़ें। हाँ जी, दे मेट इन 1991, दे टॉक्ड फॉर 10 hours. Bill Gates was inspired by Buffett's wisdom. A friendship for life was born. The famous ring story. When Bill Gates was about to propose to Melinda Gates, he asked Warren Buffett for advice. Warren Buffett didn't just give advice, he gave him the engagement ring. A friend who really cares. Surround yourself with people who are better than you. You never do. Choose friends whose behavior is better than you, and you will drift in that direction. Warren Buffett. Markets go up and down, but the growth gap tells the real story. India is growing fast, but the journey is long. Stay patient, stay invested. Think big, dream big, build big. That's how nations become superpowers. Knowledge plus perspective plus discipline is equal to financial freedom. Be informed, be inspired, be a part of the journey. हो, इतनी सारी इंस्पिरेशन कहां लेके जाओगे? अच्छा, एक बात बताओ, कैसी जिंदगी चाहते हो? अच्छी। बोलो बेटा, वो तो चिता पे ही मिलती है, उससे उससे पहले ना मिलती। जो शांति चाहते हैं आप, वो समुद्र के किनारे झरने में 10 मिनट बैठ के मिलती है, उसके बाद फिर कुत्ते खानी शुरू हो जाती है दिमाग के अंदर। डजंट मैटर एट विच एज ऑफ द लाइफ यू आर, ये कुत्ते खानी चलती रहती है। जब आप इतने नन्हे मुन्ने बालक होते हो ना, तब आपकी एक ही कुत्ते खानी चल रही थी, मम्मी दूध कब देगी, कब मैं हगूंगा, कब मेरे को फिर से भूख लगेगी, और कब मैं फिर से मम्मी पीऊंगा। बस फिर बड़े होते हो, फिर कुत्ते खानी पता क्या होती है? यार प्लेवे जाना पड़ेगा, मम्मी मार के भेजेगी, पढ़ने जाना पड़ेगा। जब वहां पढ़ रहे थे, वैन कब आएगी, वैन कब आएगी, वैन कब आएगी, फिर वो कुत्ते खानी होती है। फिर घर आके फिर मैं आजाद बादशाह हूं, फिर मैं ये तोड़ूंगा, ये फोड़ूंगा, रोऊंगा, कुटूंगा, कुट खाऊंगा, ये चलता है।
फिर थोड़ी सी समझ आती है, फिर दुनियावी चक्करों में फंस जाते हो आप लोग। पढ़ना है, रिलेशनशिप्स हैं, पीयर प्रेशर है, अच्छा दिखना है, इंप्रेस करना है, फ्रेंडशिप्स होनी है। तुम्हारी जनरेशन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, स्नैपचैट, कई होते हैं बीच में करियर कॉन्शियस, करियर बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छी जिंदगी लेंगे। हमें भी यही लगता था। उसके बाद करियर बन गया। अब अगर जॉब कर रहे हैं, मोटा पैकेज है, तो मोटी ही तैसी फेरते हैं कंपनी वाले, बहुत ज्यादा काम लेते हैं। अपना धंधा है तो फिर तो बस सुबह से लेकर रात तक, रात में भी गोली खा के सो, और रात को फोन आ जाए तो गोली खाए हुए उठो और जाके देखो। तो शांति की बात करते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कैसी लाइफ चाहिए? जिसमें बहुत सारा अच्छी सोच है, लेकिन जब काम आएगा तब पता चलेगा कि ये तो गलत ही सोच रहे थे। जब तक काम नहीं है तब तक काम अच्छा लगता है, जब काम आ जाता है तब काम अच्छा नहीं लगता। हाँ के ना? चलो, कितना को पैसा? अच्छा, तुम्हारी डेफिनेशन पता नहीं, तुम्हारी एज है ऐसी। इस जो मैं जिस एज पे खड़ा हूं, मेरी जो गुड लाइफ की डेफिनेशन है वो ये है, वो अच्छी लाइफ है जहां पर आपको एक चीज की चिंता नहीं है। वो एक चीज है पैसा। यू नीड नॉट टू थिंक। ऐसे तो भैया भिखारी भी सोच लेता है। सोच नहीं, तुम सोच नहीं रहे हो, तुम्हारे को पैसे की चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, वो तो सबके पास ही है। काम नहीं करना। काम करें तो सारी कमा लेंगे। फिर तो चिंता हो गई ना, टेंशन हो गई ना। 1:40 टेंशन हो गई ना, 3 से 4, 4:15 से 5:15, 5:30 से 6:30 टेंशन हो गई ना। ये तो अब सैटरडे टेस्ट लिया, चेक करना है, टेंशन हो गई ना। टेंशन नहीं। व्हाट इज अ गुड लाइफ? वेयर यू डोंट हैव टू वर्क। यस, you get up in the morning. You get up in the morning. What you will think? आप बताओ, आप सुबह उठते हो, क्या सोचते हो? तो स्कूल जाना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं, बताओ तो क्या सोचते हो? तुम्हारी तो मॉर्निंग रात वाली चलती होती है, सोते तो हो ही नहीं तुम। हाँ के ना? तो बताओ ना फिर। चल जा यार। अच्छा चलो, मेरी जो सोच है वो ये कि मैं सुबह उठूं और फिर मैं ये सोचूं आज क्या करना है। अपने ऊपर काम करना है, हेल्थ के ऊपर काम करो, मेंटल पीस के ऊपर काम करो। ठीक, नहाओ धो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, घूमी घूमी करने जाओ, शॉपिंग करो, टेरेस पे लंच करो, रेस्टोरेंट के, अपने घर के नहीं। ठीक, शाम को मूवी, कैंडल लाइट डिनर, रात को सो, अगले दिन उठो, फिर कुछ और सोचो, आज कहां जाना है, आज क्या खरीदना है। फिर वीकेंड, चलो दुबई चलते हैं, सिंगापुर। यस और नो? है जी? बाप का बैंक खुला हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर ये सोचना, इट मीन्स यू हैव बिजनेसेस। इफ यू हैव बिजनेसेस यू कैन थिंक सो। थिंक अबाउट मुकेश अंबानी, वो यही करता है, काम करता है आज भी। यस और नो? शाहरुख खान यही करता है? नहीं, बहुत सारा काम करता है ना। ना, ये थोड़ी जिंदगी है कोई। साला जिंदगी मिली है काम करने के लिए। सोच के देखो, एक ही है, फिर तो कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा ही बनोगे। हाँ के ना? तो जिंदगी तो एक ही है। साला हम काम करके निकाल देते हैं, फिर बूढ़े हो गए, एक घर के शहर के बाहर घर ले लिया, बैठे रहे, मुंडी हिलती रहती है। वॉट हैव यू डन इन लाइफ? ओनली वर्क। एंजॉयमेंट कहां है? एक सर्टन एज तक एंजॉयमेंट कर लो, फिर भगवान का नाम लो, साल्वेशन, मुक्ति। कभी सोचा इसके बारे में? मौत के बाद क्या होगा? Have you thought about death? वो इलाहाबादी पूछता ना,
हैव यू हर्ड अबाउट डेथ? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन डेथ? साले वो तो आ ही जाएगी। उसके बाद हम इतना रंडी रोना लेके बैठे हैं, मर गए, क्या लेके जाएंगे साथ? कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारा बुत लगा हुआ है, तुम्हारे नाम पे सड़क है, शहर है, तुम देख रहे हो ऊपर से, तुम तो गए। हाँ के ना? फिर क्या फायदा हुआ ये सारा कुछ करने का? एक ही मिली है, उसका बेसिक पर्पस क्या है? टू एंजॉय। एंड वंस यू आर डन विद योर एंजॉयमेंट, थिंक अबाउट साल्वेशन। मुक्ति कैसे मिलेगी इस जी जंजाल से? बेटा कभी एक बार ये थॉट लेकर अपने दिमाग में आओ, मैं मर जाऊंगा, लिटरली स्पीकिंग फट जाती है। हाँ सच्ची, तरुण परतवाल गया गया। फिर अगर जाना ही है तो इतना इतना कलेश काहे का? हैव अ चिल पिल। सर आपके बच्चे उनको, हाँ तो बच्चे तो हम भी किसी के बच्चे थे, हम भी बन गए, वो भी बन जाएंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ये दिया भगवान ने, क्या है? पेट, तो इसको पाल ही लोगे। भिखारी भी पाल ही लेता है, वो तो पल ही जाएगा। चलो कितना पैसा चाहिए ऐश काटने के लिए? जल्दी बोलो, ये भी नहीं पता तुम्हें? सोचो सोचो सोचो। हाँ भाई, कितना पैसा चाहिए? 50 करोड़। सुन तो लो मूर्खों, मुझे पता तुम्हें कम ही लग रहा। तुम्हारे पास रहने का घर है, ठीक है, अच्छी गाड़ी है, सी जो इच्छाएं हैं उनका कोई अंत नहीं है। गाड़ी तो सोने की ले लो, ठीक, जाना तो मंजिल पे ही है। हाँ के ना? जल्दी बोलो। मैंने जो आपको लाइफ बताई थी ये करना है, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, और ऐसा पैसा जिसको आपको कमाना ना पड़े। एक बार आपके पास उतना हो गया, देन चिल। 50 करोड़ क्या ना? एफडी समझते हो? फिक्स डिपॉजिट। मर मर के भी 6% क्या ना? 6% का रेट हो गया, मतलब बैंक में डालो 50 करोड़ रुपया, 6% आपको क्या मिलेगा? रिटर्न। 50 करोड़ का 6%, 3 करोड़। 50 करोड़ का 6% साल का क्या ना? 3 करोड़ को डिवाइड करो 12 से, 25 लाख क्या ना? 25 लाख। एक महीने का कितना हो गया तुम्हारे पास? 25 लाख रुपया खर्च करने को। कितना? महीने में कितने दिन? 30 दिन में यू हैव टू स्पेंड हाउ मच? अराउंड 80,000 रुपया दिहाड़ी का। जो मैंने बताया था, सोचो, उठो, जाओ, खाओ, पियो, हो जाएगा। कभी बीमार भी तो हो गए, बुखार भी तो होगा, 2 दिन तो घर में टिकोगे। 80 160 और आ गया, आ गया। इनफ? 50 करोड़ इनफ है क्या नहीं है? 50 करोड़ लगाकर 25 लाख रुपया तुम्हारे पास महीने का फूकने को आ जाएगा। बेटा ये तुम्हें लगता ही है कि जी हम रोज उठेंगे, सोचेंगे, जाएं, बोर हो जाओगे। सच इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक चीज को कर करके बोर हो जाता। तो आपको पैसे की जरूरत तो नहीं ना, अब धंधा कोई नहीं है आपका, अपने आप आ रहा है पैसा, आप कुछ नहीं कर रहे, कोई टेंशन नहीं कि ये वहां पर ये काम हो गया कि नहीं हुआ, ये हो गया कि नहीं हुआ। चिल, रिलैक्स मोड ऑन। बेटा इसको बंद कर, जरा पॉज कर दे वीडियो। बस कितने के? सीट हुई था। केड़ी वाली यार, ये पंगा पांगा। आज निफ्टी में तेरा डेटा क्या बोल रहे हैं ब्रो?
आजकल इम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी मूव कर रहा है, पैसा चेक करते जा। अबे हटा दे, और दिन कितना प्रीमियम घटा रहा है। तू कुछ भी कर, गामा को इग्नोर मत कर। ग्रीक्स में रैंडम मैट्रिक्स में एफएनओ ट्रेडिंग की बेसिक फाउंडेशन एंड व्हेन इट बंद हो जा। एफएनओ ट्रेडिंग ग्रो इज द मोर ऑप्शन क्योंकि ग्रो देता है ग्रीक्स चलते हैं हमारे उसी कॉन्वर्सेशन पे। और आपको इनफैक्ट एक ऐसे खास मैसेज जो हम बात भी कर रहे थे अभी कि बहुत कर दे भाई बंद आके इसको। होल्ड करके रखते हैं, लेकिन आपको एक ऐसे निवेशक से मिलवाते हैं जिन्होंने 1989 में जब कहाँ से करूं? चल चला दे भाई। चलो आ जाओ जी। अब 3 एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे पास कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कि कैसे एक पेटी बिगिनिंग से हम कहां पहुंचे। इनको तो जानते ही होगे जी, पता है धीरू भाई, द मैन हु बिल्ट रिलायंस। पहलरी 28 December 1932 गुजरात, गुज्जू भाई, modest family. Dhiru bhai had big dreams and an unstoppable spirit. Eden Days, the school of business. He went to Eden and worked with the कंपनी का नाम है ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ऑयल बिजनेस। पेट्रोल पंप पे काम किया था जी इन्होंने। फिर इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है गुरु, अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन की, लूजली बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ धीरू भाई अंबानी। रिटर्न टू इंडिया 1957, स्टार्टेड विद अ सीड कैपिटल, सिर्फ 15,000 रुपए, अप्रॉक्स $300। यार्न ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया इन्होंने बॉम्बे के अंदर। टेक्सटाइल से 1960s and 70s में he built Reliance Textile Industries and then ventured into petrochemicals. A bold move that laid the foundation of an empire. इनका आईपीओ आया था जनाब 1977. Reliance Textile Industries Limited launched its IPO in 1977. 10 रुपए का था, 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। सपोज इन्होंने 10 लाख शेयर्स निकाले, 10 लाख इंटू 10 1 करोड़। तो जनता ने कितने शेयर्स मांगे होंगे? इन्होंने 10 लाख शेयर्स निकाले, जनता ने 70 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भेज दी। उसके बाद जामनगर, अ सिटी दैट चेंज्ड इंडिया, रिलायंस बिल्ड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास रूट रिफाइनरी एट जामनगर, टर्निंग अ स्मॉल टाउन इनटू अ ग्लोबल एनर्जी हब। फैमिली, a legacy, a responsibility, दोनों भाई जी। फिर a legacy that lives on Reliance today. रिसेंटली आपका जियो का आईपीओ आ रहा है। कौन है भाई शेयर मार्केट वाला, एफएमएम वाला? जियो इज लॉन्चिंग एन आईपीओ। क्या प्लान कर रहे हैं? अगर रिट्रैक्ट होगा तो दोबारा कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कितने की वैल्यूएशन थी? अराउंड $5 बिलियन, $5 बिलियन। तो ये जी आपका सेटअप है। आपको एग्जांपल दे दिया धीरू भाई अंबानी का। हाँ जी, इधर हेलो, कंपनी खोलने जा रहे हो? ठंड रखो। हाँ नहीं, ये तो जानते हो भाई को। हाँ जी, इसको सोशल नेटवर्किंग देखी है? पता है ना, फिर चोरी का ही आइडिया था। हाँ के ना? अब प्रेजेंटली तो मेटा ही है, मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद जी आपके पास अपना होम ग्रोन ब्रांड, द जर्नी ऑफ हीरो, पता ना जी, हीरो साइकिल्स।
ये सारे क्रिएटिव जो है आपको भेज दूंगा। हीरो साइकिल्स का ये सेटअप देख लो जरा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,37,350 करोड़। शेयर की प्राइस 5,102 रुपए। 50+ कंट्रीज में प्रेजेंट है जी, और 50,000 से ज्यादा जो है एम्प्लॉइज हैं। शुरू कहां से हुआ था? एक दुकान से, जहां पर ये साइकिल के पार्ट बनाते थे। 7 भाई थे, पाकिस्तान से आए थे, लुधियाना में सेटल हुए। एक दुकान में ये सिर्फ साइकिल के 2 या 3 पार्ट्स बेचते थे। धीरे धीरे इन्होंने सोचा क्यों ना पूरा साइकिल असेंबल करे। कोई है वो साइकिल इंडस्ट्री से रिलेटेड? कितने पार्ट्स बंद लगते हैं बेटा एक साइकिल में? नहीं पता। अराउंड 2000 छोटे छोटे पार्ट्स से बनती है एक साइकिल। और आज जो है हीरो फिनकॉर्प, टिक जा यार, हीरो फिनकॉर्प, हीरो होम्स, हीरो रियलिटी, हीरो कॉप, हीरो इलेक्ट्रिक, हीरो गो, डाइवर्सिफिकेशन। एक साइकिल से जी है यहां तक पहुंच चुके हैं। क्लियर जी? कॉन्वेंट, श्रावनगर कॉन्वेंट पता है? श्रावनगर कॉन्वेंट देखा है? एक तो आगे से और एक बैक साइड, जहां पे GNPS भी है। उसके सामने एक पार्क है किप्स मार्केट की बैक साइड वाला। पड़ा है? अच्छा पार्क है। मेंटेन्ड है क्या? नहीं बोलो। मेंटेन्ड है। ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। कौन मेंटेन कर रहा? दोबारा जाके देखना। हैप्पी फॉर्जिंग्स लिमिटेड, नाम सुना आपने? नहीं सुना ना? चलो बताओ इनकी वर्थ कितनी होगी? लुधियाना की कंपनी है। तीन फैक्ट्री हैं इनकी, तीनों लुधियाना में। बनाते क्या है बता दूं? मशीन्स के पार्ट्स, बड़े बड़े मशीन्स के पार्ट्स। 85% यहीं पे लगता है, 15% एक्सपोर्ट करते हैं। आपने नाम नहीं सुना? लुधियाना की ही कंपनी है। स्वेटर नहीं बनाती, साइकिल नहीं बनाती, हौजरी का काम नहीं है, साइकिल पार्ट्स का काम नहीं है। लेकिन जो मशीनों में पार्ट लगते हैं, चाहे वो JCB है, चाहे वो बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, शाफ्ट्स, पिस्टन्स, जो कभी साइंस में तुमने पढ़ा था। 14,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वर्धमान पता है 18,000 करोड़। हमें जितना लगता है ना लुधियाना में, उससे ज्यादा पैसा है। और ये सारे यहीं के बने हुए हैं, तभी बिजनेस सिटी बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। और तुम भी यहीं के हो। तुम्हारी सोच इंस्टाग्राम और स्नैपचैट तक ही रह जाती है। तो ये लेक्चर तुम्हें दिया है ताकि तुम इंटरेस्ट पैदा हो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जितना इंटरेस्ट आज आया आपको, बस आज ही आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। क्योंकि इसके बाद क्या शुरू होगा? अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज।